तो आज की स्मैकडाउन में पूरी अटेंशन से देख रहा था कि विंस मैकमैन सीईओ से हटने के बाद क्या कहेंगे, लेकिन विंस मैकमैन का तो शुरू होते ही खत्म हो गया और शो के खत्म होते होते शुरू हुआ ब्रॉक लेसनर का। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से पूरे स्मैकडाउन के शो पे क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको देखने को मिलती है विंस मैकमैन के साथ। और विंस मैकमैन रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं तुम सारे लोगों के सामने रिंग में खड़ा हूं और मिनेसोटा में खड़ा हूं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ 4 वर्ड्स रिमाइंड करने के लिए आया हूं और वो था देन, नाउ, फॉरएवर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टुगेदर। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने माइक फेंका और मिस्टर मैकमैन, विंस मैकमैन वहां से चल दिए। तो जहां पर एक्सपेक्टेशन थी कि विंस मैकमैन की रिटायरमेंट स्पीच होगी, विंस मैकमैन सीईओ की पोजीशन से हट गया तो उसके बारे में कमेंट करेंगे, स्टेफनी मैकमैन को जो है ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, मालाएं पहनाएंगे कि हाँ स्टेफनी मैकमैन जो है सीईओ बन गई है, अपोलोजाइज करेंगे या फिर कंक्लूजन आने का वेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। ऐसा विंस मैकमैन ने कुछ भी नहीं किया स्मैकडाउन के एपिसोड में। सिंपली शो की स्टार्टिंग में एक छोटा सा प्रोमो कट कर दिया और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो मतलब कि विंस मैकमैन को टेलीविजन पर अपीयरेंस किस वजह से देनी थी फिर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि विंस मैकमैन वैसे तो इतने आदमी है टेलीविजन के ऊपर, लेकिन अब इतना बड़ा कांड होने के बाद अगर वो आ रहे हैं तो हो सकता है इसके बारे में कुछ कमेंट करें। हाँ ऑब्वियसली वो इस चीज़ की सफाई नहीं देते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो उस चीज़ के बारे में कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ बोला नहीं लिटरली उन्होंने, बस इतना सा बोल के चले गए। और अच्छी बात थी क्राउड का रिएक्शन। बहुत सारे लोगों को लग रहा था इंक्लूडिंग मी कि शायद हो सकता है विंस मैकमैन को कुछ ऐसा रिएक्शन मिले जो कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो कि यार विंस मैकमैन को बहुत तगड़ी बू मिल गई, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। क्राउड जो है चीयर कर रहा था विंस मैकमैन के लिए। ऐसा नहीं कि जब उस सिटी का नाम लिया मिनेसोटा इसलिए जो है चीयर मिला, बल्कि एक्चुअल में वहां पर क्राउड विंस मैकमैन को पसंद कर रहा था, उनको चीयर कर रहा था। मिनेसोटा से रिलेटेड वैसे ब्रॉक लेसनर भी है। तो ये था आज विंस मैकमैन के ओपनिंग सेगमेंट के अंदर। और अब शायद विंस मैकमैन बहुत टाइम तक हमको नहीं देखने को मिलेंगे टेलीविजन पर, एटलीस्ट तब तक जब तक उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, पूरा जो अफेयर चल रहा है उनका, उस वजह से अब शायद उनका जो है आना अभी तब तक तय नहीं है। बट जब आएंगे उसके बारे में तब आगे देख लेंगे। लेकिन विंस मैकमैन का आज शुरू होते ही जो है खत्म हो गया। इसके बाद हमको रिडल देखने को मिलते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि स्मैकडाउन की यहाँ से शुरुआत होती है। और रिडल यहाँ पर आकर बात करते हैं कि इससे पहले कि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतूँ, वो पूरी राइवलरी दिखाते हैं रोमन रेंस और उनकी। रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं और आज हमको यही पता चल गया कि रैंडी ऑर्टन को एक्चुअल में सर्जरी करवानी है। तो ये जो पूरा प्रोमो था ना, वो ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के बारे में नहीं, बल्कि रैंडी ऑर्टन को डेडिकेटेड था। उनको एक तरीके से वो था कि भैया हाँ चलो रैंडी ऑर्टन की बात कर लेते हैं। सब रैंडी के चैंट भी लगा रहे हैं और क्लियरली रिडल ने कहा आज मैं चैंपियनशिप जीतूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई ऑर्टन के लिए, जो कि घर पे बैठ के जो है इस समय देख रहा होगा मुझे। तो ऐसे कह के उन्होंने जो है थोड़ा सा ऐसे फैंस को इसमें ना ऐसे इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करी। और क्या करवाने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी सारे फैंस हैं वो रिडल और इस स्टोर लाइन में इन्वेस्टेड ही हैं। अभी मेन इवेंट में इनका मैच होता है, उसके बारे में मेन इवेंट में बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हमको हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस के बीच में लास्ट लाफ वाला मैच देखने को मिला। अब ये एक्चुअल में लास्ट लाफ ही था। दोनों सुपरस्टार लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इधर उधर बैरिकेड में पटक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और एंड में जो है उन्होंने अपने 2 बार फिनिशर लगाया गया इस पंच लाइन, और इस पर जो है कॉर्बिन का कोई जवाब नहीं था। और जो है इस मैच में जीत हो गई मैडकैप मॉस के। लिटरली मैच खत्म होने के बाद माइक लेके मैडकैप मॉस हंस रहे हैं कॉर्बिन के ऊपर। ये वाला सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, कॉर्बिन माइक लेते हैं और माइक पकड़ के पैट मैकेफी की बुराई करने लग जाते हैं कि भाई हम तो एक दूसरे को इतने टाइम से जानते थे, तुम मुझे बम एस कॉर्बिन बुला रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये वो वगैरह। वो जो है काइंड ऑफ चैलेंज करते हैं पैट मैकेफी को कि रिंग में आ जा रहा है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। अब वो जा रहे थे इज्जत से, लेकिन पैट मैकेफी ने जो रोस्ट किया है ना, और जो तरीका पैट मैकेफी को पता है क्राउड से कनेक्ट होने का, मुझे नहीं लगता इस समय WWE को और किसी को पता है। मिनीसोटा के नाम को जो स्पेल करवा रहे थे, उसके बाद जो कॉर्बिन को बम एस कॉर्बिन के चैंट उन्होंने लगवाया, और उसके बाद उन्होंने जो हंसा है कॉर्बिन के ऊपर, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि सारा का सारा मिलकर जो क्राउड है वही हंस रहा था। तो कॉर्बिन की तो बिल्कुल जो ऐसे जो कहते हैं बिल्कुल अल्टीमेट बेइज्जती जिसे कहते हैं, वो आज कॉर्बिन की हो गई है। मैच तो वो हारे आ रहे हैं और साथ में जो है पैट मैकेफी उनकी छिल भी थी। अब शायद हो सकता है पैट मैकेफी और कॉर्बिन की हमको राइवलरी देखने को मिल जाए, क्योंकि पैट मैकेफी भी अब समर स्लैम के अराउंड टाइम आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ भी। इसके बाद हमको न्यू डे वर्सेस जिंदर महाल एंड शैंकी का मैच देखने को मिलता है। शैंकी वही अपने नाच गाने गा रहे हैं और उसके बाद जेवियर वुड्स ने अपना बाजा बजा दिया और बाजे की बीट पे शैंकी नाच रहे हैं। और जब ये नाच रहे हैं तो जिंदर कहते हैं तो क्या कर रहा है, उन्होंने टैग इन लिया और टैग इन लेते ट्रबल इन पैराडाइज पड़ा और उस पर भी बीट हो जाएगी जेवियर वुड्स ने। और उसके बाद जो है विक्ट्री मिल गई न्यू डे को। मैच खत्म होने के बाद भी जिंदर महाल के सामने शैंकी नाच रहे हैं और जिंदर कह रहे हैं ये पागल हो गया है, इसके बस के कुछ नहीं है। तो अभी शैंकी फिर भी रिंग के अंदर नाच रहे हैं और क्राउड जो है उनके साथ कनेक्ट कर रहा था, ये जो मैंने देखा था। तो शैंकी को इस वाले कनेक्टर के साथ एटलीस्ट क्राउड की तरफ से रिएक्शन मिल रहा है। बाकी
मैच में तो हार हो गई। अब देखते हैं ये शैंकी का जो कैरेक्टर है वो आगे किस डायरेक्शन में जाता है और कितना लंबा चलता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर, शेमस और एडम पीयर्स रिंग के अंदर होते हैं और उनके बीच पंगे नहीं चल रहे कि यार मेरे को मनी इन द बैंक का स्पॉट चाहिए, क्योंकि दोनों ने तो नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड करवा लिया। अब ड्रू मैकिंटायर वो एडम पीयर्स ना स्टैट गिनवाते हैं कि जो बंदे के पास ब्रीफ केस होता है वो 85% चांस है कैश इन करता है। ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं ये सब स्टैट मुझे मत सुना, तू अगर तुझे कोई स्टैट सुनना तो ये सुन ले कि अगर आज मुझे मनी इन द बैंक के अंदर नहीं डाला ना तो 100% चांस है कि भैया किसी की तो शामत आने वाली है। अब एडम पीयर्स क्या कहते हैं कि शेमस जो है मनी इन द बैंक के मैच में आ चुके हैं। अब उन्होंने सेंटेंस पूरा नहीं किया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पहले उनके और पूरा क्या नहीं किया था भाई, एडम पीयर्स ने बोला इसी तरीके से था है, वो बकवास था बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो दोनों का नाम ही एक साथ बोले थे, वो साफ लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में ड्रू मैकिंटायर का नाम भी बोलने ही वाले हैं। तो शेमस का नाम बोला, अब ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा है, वो शेमस को बजाने लग गया, लेकिन जब वो ज़्यादा बजा रहे थे तो उसके बाद एडम पीयर्स पहले बजाने का वेट कर रहे हैं, फिर कहा नहीं ड्रू मैकिंटायर मेरी नेक्स्ट लाइन यही होने वाली थी कि तू भी मनी इन द बैंक के मैच में है। तो ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं कि चलो फिर ठीक है, और उसके बाद क्लेमोर उन्होंने शेमस को मार दी। और जो दोनों ही सुपरस्टार्स हैं वो लैडर मैच के अंदर अच्छा डिसीजन है डब्ल्यूडब्ल्यू का, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार हो सकता है अकेले मिलकर मनी इन द बैंक के लैडर मैच में अपनी एक नई ही कहानी बना दें, तो वो भी अच्छा होगा देखने के लिए। और मैकिंटायर शेमस अब दोनों ही आ चुके हैं लैडर मैच के अंदर और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सेथ फ्रिकन रॉलिंस को, सेथ मिस्टर MITB रॉलिंस को। इसके बाद हमको सैमी ज़ेन भी एक बैक से देखने को मिलते हैं और ब्लड लाइन की जो उन्होंने तो दिक्कत करवा दी। रोमन रेंस और रिडल का मैच आज हो रहा है, क्यों? क्योंकि सैमी ज़ेन जो है हारे थे। अब केला ब्रैक्सन पूछ रही है कि क्या है, सब ठीक है, मामला सब ठीक है? हाँ सैमी ज़ेन हाँ ठीक है, मैं भी ऊस हूँ, ऐसे तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि उनके साथ भी कुछ ज़रूर होने वाला आने वाले टाइम में। रकेल रोड्रिगेज और शेना बेजलर का मैच आता है जो कि क्वालिफाइंग मैच था विमेंस लैडर मैच के लिए, और शेना बेजलर के तो दिन बहुत ही बकवास चल रहे हैं और आज उसका एग्जाम्पल था क्योंकि रकेल गोंजालेज ने हरा दिया है और क्वालिफाई कर लिया। ये नहीं कि रकेल रोड्रिगेज गोंजालेज, तो उनका NXT वाला नाम बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे हार नहीं सकती वो, लेकिन शेना बेजलर भी एक टाइम पर कमाल की लग रही थी जब उनको पुश मिल रहा था, बट अब वो चीज़ एंड हो चुकी है। शो के एंड में आता है मेन इवेंट मैच, रिडल वर्सेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रोमन रेंस काफी टाइम के बाद अपनी एंट्री कर रहे थे और एक चीज मैंने नोटिस करी रोमन रेंस के अंदर कि उनकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। अब शायद उन्होंने इतना टाइम वर्कआउट नहीं किया है, फिर बिल्कुल ही मजे में वो आ गए हैं WWE से ब्रेक लेके। वैसे मुझे बताना आप लोगों ने नोटिस किया फिर नहीं, तो आज रोमन रेंस उतने ज़्यादा जैग नहीं लग रहे थे जैसे वो लगते हैं यूजुअली, तो वो चीज़ मुझे आज थोड़ी सी लगी। लेकिन रिडल के साथ उनका मैच स्टार्ट होता है और रिडल पहले ही गुस्से में है, झल्लाए हुए हैं, भौंकलाए हुए हैं, वो मारे जा रहे हैं रोमन रेंस को। ऐसे नहीं रोमन रेंस काउंटर नहीं कर पा रहे, काउंटर करके वो भी मार रहे हैं। इतने ज़्यादा टॉप रोप से मूव्स किए ना रिडल ने, रोमन रेंस को उन्होंने परेशान कर दिया। रैंडी ओटन के मूव्स भी उन्होंने किए, जैसे उनकी स्पाइक DDT लगाने की कोशिश करी, कई बार वो नहीं हुई, लेकिन हाँ लास्ट में उन्होंने कनेक्ट किया। और जो स्लैम करते हैं रैंडी ओटन वो भी हमको रिडल की तरफ से देखने को मिलता है। मस्त आ रहा था, मजा आ रहा था इस मैच में। इवन एक मोमेंट पर तो लगा कि रिडल इस मैच को जीतेंगे जब रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच कनेक्ट किया और उस पर रिडल ने किक आउट कर दिया। क्राउड का रिएक्शन भी आता है, बट इवेंचुअली क्या होता है, रैंडी ओटन का RKO मारने के बाद भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई और रिडल फिर स्प्रिंग बोर्ड से मूव कर रहे थे, लेकिन उसको बहुत ही मस्त तरीके से रोमन रेंस ने काउंटर किया एंड कन्वर्ट कर दिया उसको स्पीयर में, और स्पीयर में कनेक्ट हुआ वो। तो फिर रिडल के पास क्या मौका था, हाँ रिडल के पास मौका था चुपचाप यहाँ से चले जाने का, क्योंकि रोमन रेंस ने पिन कर दिया रिडल को एंड सक्सेसफुली अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। एक मौके पर तो पॉलीमैन ऐसे खड़े हो गए थे और ऊपर देख रहे थे, तो समझ लो आप लोग कि इस मैच में रोमन रेंस की क्या हालत हुई होगी। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद सीन की जो रोमन रेंस है वो अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग के अंदर आते हैं, माइक उन्होंने पकड़ा होता है और वो कहते हैं अब तो कोई बचा ही नहीं है, मतलब हम तो सबको खत्म कर दिया। मैंने 2 साल पहले कहा था रैक एवरीवन एंड लीव, तो मैंने रैक कर दिया है ऑलरेडी रिडल को, और अब हम जो है लीव कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। और वो कहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहते हैं, मिनेसोटा एक्नॉलेज मी, जैसे ही उन्होंने कहा और उसके बाद रोमन रेंस वहाँ से चलने लगे। अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी ना कि अब तो कोई बचा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं अब तो कुछ यहाँ पर कुछ होने वाला है। और क्योंकि स्मैकडाउन खत्म होने में थोड़ा सा टाइम था और थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का, जो कि काउबॉय वाली हैट पहन के आए थे। क्राउड के क्रेजी रिएक्शंस से, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का स्मैकडाउन के एपिसोड में आना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चीज़ होने वाली है। ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंस के चेहरे पर साफ हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंस के सामने खड़े होते हैं, रोमन रेंस ने पहले ही उसको पीछे कर दिया और उन्होंने हाथ ऑफर किया आगे बढ़ाने के लिए। ब्रॉक लेसनर ने, रोमन रेंस ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, थोड़ा सा टाइम लगा, उन्होंने कहा ठीक है भैया, ब्रॉक लेसनर हाथ मिला लेते हैं, बड़ा आदमी है, हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाया, ब्रॉक लेसनर ने अपनी तरफ उनको खींचा, F5 की पोजीशन में रख के रोमन रेंस को पटका F5, फिर दोनों ऊसों के ऊपर भी F5 लगाया उन्होंने और आज स्टेटमेंट दे दिया कि वो फिर से आ गए हैं रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के अंदर। और आपको ये भी बता दूं
कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है समर स्लैम के लिए रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच विद स्टिपुलेशन, एंड स्टिपुलेशन है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। अब अगर कल मुझे कोई ये बात कहता कि समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो ये लगता है ये कैसे हो रहा था। ना सिर्फ WWE ने आज शो पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाया है, बल्कि उनका लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भी ऑफिशियल कर दिया है। तो वैसे तो ये काफी जल्दीबाजी का डिसीजन है, लेकिन क्योंकि वैसे भी कुछ WWE टेलीविजन में इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की राइवलरी फिर से हो रही है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, होगी काफी सारे लोगों की, वही सारा प्रोग्राम फिर से क्यों हो रहा है, लेकिन और है क्या WWE के पास ऑप्शन। तो ये आज जो है ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रिटर्न था। बाकी आज की स्मैकडाउन तो आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।